अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान क्या करते हैं कि अपने भक्त के लिए स्वयं आकर के दर्शन कर देते हैं, और दर्शन के बाद भगवान अपना सुंदर स्थान भी देते हैं, उस व्यक्ति को सुखी रखते हैं। ध्रुव महाराज से हम लोगों को यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। उसी ध्रुव महाराज के वंश में वत्सर हुए बेटा, वत्सर के व्युष्ट हुए, व्युष्ट के चक्षु हुए, चक्षु के उल्मुख हुए, उल्मुख के पुत्र अंग हुए, अंग के पुत्र बेन हुए, और बेन के पुत्र पृथु महाराज हुए। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी को समतल किया, बराबर किया, और इस पृथ्वी से बहुत औषधियों का दोहन किए, बहुत सुंदर सुंदर इसमें से अनाज उत्पन्न किए। पृथु महाराज इस पृथ्वी को अपने बेटी की तरह मानते थे, तो इस पृथ्वी से बहुत सुंदर अन्न को उत्पन्न किए हैं। इस तरह यहाँ पर संक्षेप में कथा किया गया। आगे की कथा वर्णन करते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि जैसे मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद जी हुए, वैसे ही एक बेटा थे जिनका नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत महाराज के ही जो प्रियव्रत महाराज हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निध्र, अग्निध्र के नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी के पुत्र हुए भरत आदि। जिस भरत के नाम से इस देश का नाम हुआ भारत, इस देश का ही नाम पड़ गया भारत। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश किया था, और उस उपदेश को सुन करके 9 लड़के सन्यासी बन गए थे, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए थे, और 10 लड़के राज्य शासन को किए। उसमें से एक भरत जी थे। भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और वहीं भरत जी जवानी अवस्था में इस राज्य को छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे जाकर के भजन कर रहे थे, और एक हरिण के कारण उनको मोह हो गया। हरिण में आसक्त हुए, इसलिए उनका दूसरा जीवन हरिण का हुआ, और तीसरा जीवन ब्राह्मण शरीर मिला। और उस समय भरत जी ने ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया, जिनका नाम हुआ जड़ भरत। और वहीं जड़ भरत जी रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश किए। रहुगण पालकी में बैठ करके जा रहा था, उसको बहुत सुंदर उपदेश किए हैं कि तुम क्या घमंड कर रहे हो, आज तुम जो राजा बने हुए हो, एक समय मैं भी एक बहुत बड़ा राजा था, अहम पुरा भरतो नाम राजा, लेकिन मैं एक मृग के फेरे में पड़ करके मृग बन गया, और इस समय मैं ब्राह्मण बना हुआ हूँ। अब मेरा यह अंतिम जीवन है, मैं भगवान को प्राप्त करूँगा। अगर तुमको भी भगवान को प्राप्त करना है तो तू सीधे भगवान का भजन करो। तो उनके उपदेश को सुन करके जो रहुगण है वह भगवान का भजन किया, और वह भी भगवान को प्राप्त हो गया। तो इस तरह प्रियव्रत के पुत्रों का भी कथा आप लोगों ने सुना। अब आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए 9 वर्ष होता है। 9 वर्ष में एक ईलावृत वर्ष है, दूसरा वर्ष है भद्राश्व वर्ष, तीसरे वर्ष का नाम है हरि वर्ष, चौथा वर्ष का नाम है केतुमाल वर्ष, 5वें वर्ष को कहते हैं रम्यक वर्ष, 6वें वर्ष है हिरण्य वर्ष, 7वां वर्ष है जिसका नाम है कुरु वर्ष, 8वें वर्ष का नाम है किम पुरुष वर्ष,
और जो अंतिम वर्ष है उसका नाम है भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में हम लोगों का भी जन्म हुआ है। और इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, और भारतवर्ष में देवता लोग मनुष्य बनने के लिए तरसते रहते हैं। यह मनुष्य जीवन जो है उम्र बहुत कम है, लेकिन इसमें अगर कोई सावधानी पूर्वक भगवान का भजन करे तो कम उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लेगा, बहुत कम उम्र में। ये भारत भूमि में जन्म लेकर के मनुष्य शरीर में बहुत कम समय में व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। देवता लोग कहते हैं कि हम लोगों का उम्र बहुत वर्षों का है, लेकिन हम लोगों से अच्छा मनुष्यों का उम्र है कि कम उम्र में सावधानी पूर्वक अगर भगवान का भजन करें तो वे लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। देवता लोग कहते हैं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोको पिनवई से सेव्यता। कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान की कथा नहीं होती है, जहाँ भगवान का लीला चर्चा नहीं होता है, वो जगह रहने लायक नहीं है, वो भले ही स्वर्ग ही क्यों न हो। जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ भगवान की चर्चाएं होती है, वहाँ रहना चाहिए, व्यक्ति को निवास करना चाहिए। इस प्रकार अब 6 द्वीप का वर्णन किया जा रहा है। पहला द्वीप है प्लक्ष द्वीप, दूसरा शाल्मली द्वीप, तीसरा कुश द्वीप, चौथा क्रौंच द्वीप, पांचवा साग द्वीप और छठवां पुष्कर द्वीप। तो इन सब का वर्णन करते करते महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे भगवान, आपने लोक लोकांतर द्वीप वर्ष आदि का वर्णन कर दिया, आप नरक का वर्णन नहीं किया। मैं नरक के विषय में सुनना चाहता हूं कि नरक कहाँ पर स्थित है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, नरक 28 प्रकार के हैं, और उस 28 प्रकार के नरक में कौन कौन जाते हैं उसके विषय में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नरक जो है इस त्रिलोकी के भीतर, जल के ऊपर, पृथ्वी के भीतर जल के ऊपर 99,000 योजन दूरी पर दक्षिण की ओर नरक स्थित है। और नरक एक नहीं 28 प्रकार का नरक है, और उसमें कौन कौन जाते हैं आप लोग सुन लेना। 28 नरक है। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के धन को, दूसरे के स्त्रियों का हरण करता है, वह व्यक्ति नरक में जाता है। उस नरक का नाम है तामिश्र नामक नरक, और उसमें यमराज के दूत उसको खूब पीटते हैं डंडा से ले जा करके। एक होता है नरक महारौरव। महारौरव नरक में वह व्यक्ति जाता है जो केवल अपना पेट पालता है, अपने लिए ही केवल कमाता है, दूसरे की चिंता नहीं करता है। वो व्यक्ति भी मरता है तो नरक में जाता है। इसलिए कमाना चाहिए, तो अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपया निकाल देना चाहिए भगवान के लिए। आप जितना पैसा कमा रहे हैं, अगर 10,000 कमा रहे हैं तो उसमें से 1,000 भगवान के लिए रखना चाहिए। अगर 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 10,000 महीना सीधा भगवान के लिए रख देना चाहिए। नहीं तो समझिए कि बड़ा दुर्गति होगा। वो सबके लिए कहा जा रहा है। लोग सोचते हैं कि जो भी कमाए सब हमारे ही हैं, नहीं, उसमें से पैसा निकालना चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया भगवान के लिए रख देना चाहिए। चौथा नरक होता है जिसका नाम है कुंभी पाक नामक नरक। उस नरक में कौन जाता है? तो उसमें जो व्यक्ति दूसरे पशुओं को वध करके मारते हैं, उसके मांस को खाते हैं, वो मरते हैं तो उसको कुंभी पाक नामक नरक में ले जाया जाता है। और वहाँ यमराज के दूत उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा कढ़ाई होता है, उसी में डाल देते हैं, वो खौलने लगता है तेल में, और उसी को पका करके उसी को खिलाया जाता है। वो मरता नहीं है, उसको एक शरीर दिया जाता है जिसको यातना शरीर कहते हैं। उसको अनुभव होता है, वो छटपटाता है, कहता है कि अब मैं गलती नहीं करूँगा। फिर कह रहे हैं कि एक नरक होता है कृमि भोजन। कृमि भोजन नामक नरक में कौन जाता है मालूम है आप लोगों को?
कि जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं, सब लोग भोजन बनाती हैं ना, चावल रोटी बनाती है ना, सब्जी, और भोजन बनाने के बाद में जो भगवान को भोग नहीं लगाता है, सीधा बनाया और खाने लगा। रोटी बनाया, चाय बनाया, दूध गर्म किया, दुकान पर गया, बस चाट पकौड़ा जो कुछ मिला, बिस्कुट, सीधा खोला और खाना चालू, तो वो व्यक्ति नरक में जाता है। जो भगवान को बिना भोग लगाए जो खाता है, वो कृमि भोजन नामक नरक में जाता है। वो नरक कैसा होता है बताऊं कि ना बताऊं? बता दूं? उस नरक में कौन जाते हैं और वहाँ क्या होता है? वहाँ एक बहुत बड़ा कुंड होता है, 1 लाख योजन लंबा कुंड होता है, और उसमें क्या होता है? मल, मूत्र, पीप, हड्डी, मांस, रोम उसमें होते हैं। उसमें वही सब भरा रहता है उस कुंड में, और उसमें उस व्यक्ति को उठा करके फेंक दिया जाता है। और भूख लगेगा तो क्या खाएगा बताइए? वही सब खाएगा ना जो है। तो उसमें कौन जाता है? जो भोजन बना करके भगवान को भोग नहीं लगाता है। इसीलिए हम लोग सिखाते हैं, हम बता रहे हैं तो हमको बताने में कष्ट भी हो रहा है कि आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको जानकारी है। तो जानकारी है तो सही बात बता देना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि इस रास्ते में सांप है, शेर बैठा हुआ है, और कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है, वो जा रहा है, तो जानने वाला व्यक्ति कहेगा उधर मत जाओ, उधर सांप है, उधर शेर बैठा है, वो खा जाएगा। अगर नहीं बताएगा तो नहीं बताने वाले को दोष लगेगा, और बताने के बाद में भी वो जा रहा है तो उसकी गलती है। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि कुछ भी खाओ, जो भी खाना है, खाने से पहले तुलसी पत्र डाल करके भगवान के फोटो के सामने रह करके भोग लगाना चाहिए। और भोग लग जाए, भोग कितना देर तक लगाना चाहिए? जितना देर आपको खाने में समय लगता है। अगर 5 मिनट में खाते हैं तो 5 मिनट भगवान के सामने रखो, और उस भोजन को निकाल करके तब उसको जो चावल रोटी सब्जी बनाए उसमें उसको थोड़ा थोड़ा डाल दो, इसके बाद में खाओ। तो जब ऐसे करके खाएंगे तो उस नरक में नहीं जाएंगे, और नहीं खाएंगे और डायरेक्ट खाएंगे तो नरक में जाएंगे। उस नरक का नाम है कृमि भोजन नरक। कभी भी बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। अगर आप रास्ते में हैं, कहेंगे कि हम रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो वहाँ कैसे भोग लगाएंगे? तो वहाँ भोग लगाने के लिए उपाय यही कंठी है। इस कंठी को अपने गला में पहने रखिए, और पहने रखिए, जो भी फल मिला तो उसको लेकर के क्या कीजिए कि यहाँ स्पर्श कर लीजिए। ऐसे लेकर के यहाँ स्पर्श करा करके तब खाइए। तो तुलसी है, और तुलसी के स्पर्श होते ही वो भोग लग जाता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। फिर आप खाएंगे तो नहीं गिरेंगे, और नहीं तो अगर जिसको डर नहीं है नरक में जाने से, वो कभी भोग मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको डर है उसको भोग लगाना चाहिए। इसके बाद में और भी नरक है। एक नरक वो है जो अपने माता पिता, ब्राह्मण, साधु और शास्त्र को नहीं मानता है। जो अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को सेवा नहीं करता है, वो व्यक्ति भी नरक में गिरता है। माता को मानना चाहिए, पिता को मानना चाहिए, सास को मानना चाहिए, ससुर को मानना चाहिए, वेद को मानना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। जो नहीं करता है उसको क्या करते हैं कि यमराज के दूत उसको पकड़ करके ले जाते हैं। एक नरक होता है 10,000 योजन, तप्त सुरमी नामक नरक होता है। वो नरक ऐसा होता है कि वो तांबे का होता है, नीचे से हीटर जलाया जाता है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश होता है, और उस व्यक्ति को ले जाकर के बिना चप्पल जूता के छोड़ दिया जाता है उसी में, और उसमें वो दौड़ता रहता है। उसको वहाँ एक भी पेड़ पौधा नहीं होता है, वहाँ एसी पंखा नहीं होता है, पैर जलता है, भूख लगता है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। तब वह व्यक्ति रोते हुए कहता है कि मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो ये सब लोग नरक में जाते हैं।
एक नरक होता है जो गवाही में, व्यापार में अथवा दान के समय झूठ बोलते हैं, जो छोटे छोटे बातों में झूठ बोल देते हैं। मान लीजिए भगवान के कार्य करना है, कुछ देने की बात आई, कह नहीं नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई मांगने के लिए आया, उसके पास रुपया पैसा है, लेकिन वो कह नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है, हमारे पास कहाँ है। अथवा झूठ मूठ गवाही दे देना, छोटे छोटे बातों में झूठ बोल देना, तो वो व्यक्ति भी नरक में जाते हैं। और उसको यमराज के दूत क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उसके ऊपर ले जा करके नीचे ढकेलते हैं, कहते कि तू झूठ बोला था ना, तो नरक में जाओ। तो इस प्रकार ये सब नरक है। और प्रश्न होगा कि इन नरकों से बचने का उपाय क्या है। तो कहें कि उपाय यह है कि समय रहते सावधान हो जाना चाहिए व्यक्ति को। जो व्यक्ति इसी जीवन में सावधान हो जाएगा, पहले जो भी गलती हुआ है, अब से अगर सावधान हो करके भगवान का भजन करेगा, भगवान का नाम जपेगा, तो वो व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। इसके लिए कह रहे हैं कि इसके लिए एक कथा बता रहे हैं। एक पंडित जी की कथा है जिनका नाम है अजामिल पंडित। अजामिल पंडित के विषय में एक कथा बताते हुए कहते हैं कि एक कान कुब्जिए ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। वो क्या किए कि एक दिन उनके पिताजी जंगल में भेजे लकड़ी लाने के लिए, फल लाने के लिए, समिधा लाने के लिए, कि जाओ और जा कर के समिधा लेकर के आओ। तो गए थे लाने के लिए, तब तक रास्ते में क्या देखे कि उधर से फल फूल लेकर के आ रहे थे, लकड़ी आदि। तब तक देखे कि वो एक बेश्या के साथ में एक व्यक्ति रमण कर रहा है, अर्धनग्न अवस्था में। तो अजामिल देख करके उसका भी मन विचलित हो गया। वो घर तो आया, सामान तो दिया, लेकिन पुनः लौट करके गया। और जब उस बेश्या के पास में गया तो बेश्या से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो बेश्या कही कि अगर तुमको हमारे साथ रहना है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। बेश्या कही कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुमको जितना गंदा काम है वो सब करना होगा। अब वो शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, अत्याचार करने लगा, डकैती करता था, इतना माने उत्पात करता था कि अब क्या कहा जाए। बहुत बड़ा पाप का काम करता था। एक दिन क्या हुआ कि अजामिल चोरी करने के लिए दूसरे नगर में गया हुआ था। उसी समय उस गांव में कुछ महात्मा लोग आ गए। और जब महात्मा लोग आए तो महात्मा लोग आ करके गांव में कहते हैं कि हम लोग इस गांव में कुछ देर रुकना चाहते हैं। लेकिन उस समय गांव के लोग कहे कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो इस गांव में केवल एक ही व्यक्ति का घर है जहां आप रुक सकते हैं, वो है अजामिल पंडित। आप अजामिल पंडित के यहाँ रुकिए। तो महात्मा लोग वहाँ गए, वहीं बेश्या मिली और बेश्या कही कि महाराज हमारे जो पति अजामिल हैं वो अपने धर्म से गिर चुके हैं, लेकिन अगर आपको रुकना है तो रुकिए। वो चोरी करने के लिए गए हुए हैं। महात्मा लोग वहीं रुके, कुछ दिन रहे वहीं पर, कथा कीर्तन किए। और जब जाने का समय हुआ तो उस बेश्या के गर्भ से अजामिल के माध्यम से 10 लड़के हुए थे। जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम वही महात्मा लोग नारायण रख दिए। कहे कि बेटी इसका नाम तुम लोग नारायण रखना। और इतना कह करके चले गए। जब देखो तब अजामिल उसको नारायण नारायण पुकारता था। बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण सोया कि नहीं, नारायण पढ़ा कि नहीं,
नारायण कब जगेगा। इस प्रकार नारायण नारायण का उच्चारण करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो 88 बरस का हो गया और उसको मारने के लिए यमराज के 3 दूत आए, हाथ में रस्सी लेकर के, डंडा लेकर के। और जब आए उसको मारने के लिए तो डर के मारे भयभीत होकर के अपने बेटा नारायण के नाम का उच्चारण किया। और जब ही नारायण नाम का उच्चारण किया उसी समय भगवान के 4 पार्षद आ गए और आ करके यमराज के दूत जो रस्सी में बांध रहे थे अजामिल को ले जाने के लिए, भगवान के पार्षद आकर के रोक दिए। कहे कि तुम नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। यमराज के दूत कहते हैं कि नहीं, यह नरक में जाएगा, जीवन भर पाप किया है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है। दोनों में बात होने लगा। यमराज के दूत कहते हैं कि अरे भाई, इसने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया है, इसने तो अपने बेटा का नाम लिया है। भगवत पार्षद कहते हैं कि नहीं, जेन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम उच्चारण करता है तो उसका कल्याण होता है। पहले से ही नारायण भगवान का नाम है, इसका लड़का तो बाद में हुआ ना। भगवत पार्षद कह रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम परम। कोई हंसी मजाक में भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो नरक में नहीं जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई किसी भी तरह से भगवान का नाम लेता है तो वह व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो भजन एक गाओ, बढ़िया से गाना आप लोग। आप गाओ ना, आपको याद है। इस प्रकार अजामिल को भगवान के पार्षद लोग रोक रहे हैं, करेंगे नहीं, उसको तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। भगवान के नाम का उच्चारण कोई किसी भी तरह से करता है, भाव कुभाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिशदशहूँ। कोई प्रेम से भगवान के नाम जपे या क्रोध में जपे, आलस में जपे या भाव से जपे, किसी भी तरह से अगर भगवान का नाम जपता है तो भगवान का नाम उस व्यक्ति को कल्याण कर देता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान के नाम का जप करते रहिए। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो वो है भगवान का सुंदर नाम। भगवान के नाम जपने वाला व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। हम लोग एक बहुत बड़े समुद्र में गिरे हुए हैं, तो जब इस प्रकार भगवान के पार्षद माना किए और यमराज के दूत को शक्तिपूर्वक रोक दिए तो वे लोग भागते हुए यमराज जी के पास गए हैं और यमराज जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस व्यक्ति को नरक में लाना है। यमराज जी ने बताया अपने दूतों को। यमराज जी देखिए कह रहे हैं कि कौन कौन व्यक्ति नरक में आएंगे और कौन नहीं आएंगे। कहते हैं कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनाम ध्येय। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करेगा उसको पकड़ करके लाना। यमराज जी कह रहे हैं नरक में किसको लाना है? जो भगवान के नाम का जप नहीं करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम का जप नहीं करेगा उसको पकड़ करके लाना नरक में। जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जा करके भगवान को प्रणाम नहीं करेगा उसको लाना।
फिर कह रहे हैं कि जो भगवान को भोग नहीं लगाएगा और ऐसे ही खा लेगा उसको लाना। ऐसे लोगों को पकड़ करके लाना नरक में। जिसके गले में कंठी हो, जिसके ललाट पर चंदन का तिलक हो, जो भगवान को प्रणाम करता हो, जो भगवान के सुंदर नाम का जप करता हो, ऐसे व्यक्ति को नरक में नहीं लाना है। वो व्यक्ति नरक के अधिकारी नहीं है। वो तो भगवान के परम पवित्र सुंदर धाम में जाएंगे। और जो ये सब काम नहीं करते हैं, ऐसे पापियों को, ऐसे अधर्मियों को, ऐसे दुष्टों को पकड़ करके लाना। तब यमराज के दूत कहे कि ठीक है। उसी दिन से अब यमराज के दूत किस व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं? जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का नाम नहीं जपता है, भगवान के सुंदर प्रसाद को नहीं खाता है, भगवान के दिव्य कथा को नहीं सुनता है, भगवान को देख करके कोई प्रणाम नहीं करता है। ऐसे लोगों को यमराज जी ने कहा है कि नरक में लाना है। और जो ये सब काम करते हैं उनको नहीं लाना है। इसीलिए हम लोग बताते हैं कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, यहाँ कंठी है उसको लीजिए, अपने घर ले जाइए, पहनिए, भगवान का फोटो अपने घर में रखिए। जो कुछ खाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी, जो रूखा सूखा अपने घर में जो है उसको भगवान के सामने कुछ दे रखिए, तुलसी पत्र डालिए, इसके बाद में उसको खाइए। इसको करने में बहुत मेहनत तो है नहीं, हम लोग रोज़ अपने घर में भोजन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के पार्षदों के कहने पर यमराज के दूत वहाँ से भागे और भगवान के पार्षद भी चले गए। अब अजामिल को समझ में आ गया कि अरे बाप रे बाप, मैं कितना बड़ा गलती किया था, आज तो मैं नरक में जाने से बच गया। अब अजामिल 88 बरस का अजामिल हरिद्वार में आकर के 15 बरस भगवान के पवित्र नाम का जप किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह उसने भगवान के पवित्र नाम का जप किया। और जप करने के बाद में 15 बरस भजन किया। जब 103 बरस का हो गया, 88 और 15 103 होता है, तब उसका शरीर पूरा हुआ। और उस समय भगवान के पार्षद वहीं आए जो 4 लोग आकर के माना किए थे, और सुंदर विमान में बैठा करके उसको लेकर के भगवान के परम पवित्र धाम में चले गए। तो कहा गया है कि नरक में बचने का उपाय यही है। अगर कोई नरक में नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए सब उपाय बताया गया। वो उपाय क्या है कि भगवान के नाम का जप कीजिए। जैसे हम लोग भजन अभी सुन रहे थे, एक भजन हम लोग गाते हैं कि इस युग में सबसे बड़ा अमृत क्या है? भगवान का नाम। वो भजन है, इधर हमको दीजिए, है तो निकाल कर। अमृत है हरि नाम जगत में, निकालो जल्दी। देखिए, इस जीवन के लिए एक अमृत है, उस अमृत का आप लोगों को सेवन करना चाहिए। आप लोग मेरे साथ गाइएगा सभी लोग, ठीक है ना? हम लोग इस जीवन में हैं तो हम लोगों को भगवान का नाम जपना चाहिए। अरे अमृत है हरि नाम जगत में। इस जगत में अमृत है क्या? भगवान का नाम। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या? 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 अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना
अमृत है तो है भगवान का नाम। काल सदाय अपने रस डोले, 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 काल सदाय अपने रस डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम को नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम है तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। कह रहे हैं कि भगवान के नाम हमेशा जपना चाहिए। हरि का नाम जपो निशी बासर, माने 24 घंटा भगवान का नाम जपना चाहिए। इसके लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए कि मैं जवान हो जाऊंगा तब जपूंगा, हमारे घर का सारा काम हो जाएगा तब मैं भगवान का नाम जपूंगा, बच्चों का पढ़ाई पूरा हो जाएगा तब जपूंगा, घर में बहू आ जाएगी तब जपूंगा, ये सब नहीं। अरे हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर, हरि का नाम जपो निशिबासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने शरीर में सुंदर सुंदर रत्न पहन लेते हैं, सुंदर कपड़ा पहन लेते हैं, सुंदर गहना पहन लेते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा शरीर अच्छा लगता है। नहीं, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। शरीर में खूब सुंदर सुंदर भूषण पहन लिए हैं, लेकिन रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखिए आप शरीर को खूब सजा लीजिए, सुंदर कपड़ा पहन लीजिए, सुंदर गहना पहन लीजिए, लेकिन जब मरेंगे तो शरीर यहीं जल जाएगा, जितने रत्न गहना है सब यहीं रह जाएंगे, एक भी गहना आप अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते हैं। यही इसमें गाया जा रहा है कि देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या,
अगर हरि नाम नहीं जप रहे तो इस गहना पहनने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, 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 फिर क्यों फिरता मारा मारा, 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 अंत समय हरि नाम न आवे, 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 काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम है तभी जीना चाहिए। और हम लोगों को भगवान के नाम को बोलते रहना चाहिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है कि नहीं। भगवान के नाम जपने में कोई रुपया पैसा थोड़े लग रहा है, अपने घर में भी आप बोल सकते हैं। भगवान के प्रेम से नाम जपना चाहिए। अजामिल बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन केवल नारायण नाम उच्चारण करने से वो भगवान के धाम चला गया। तो हम लोग भी अगर अपने घर में बैठ करके भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तो अवश्य ही भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। अब एक छोटी सी और कथा है, इसको सुन लीजिए। छोटी सी कथा एक और कहूँगा, इसके बाद में बंद कर दूंगा। कथा इस प्रकार है कि एक भक्त हुए हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के नाम तो आप लोग सुने होंगे। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए थे। उनके पिताजी का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया था जंगल में, तो उस समय हिरण्यकश्यप की जो पत्नी हैं, जिनका नाम है कयाधु, उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। तो क्या किया, इंद्र सोचा कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया है, उसी समय उसके पत्नी के गर्भ में जो बच्चा है उसको मैं मार दूँ, वध कर दूँ। तो उनकी पत्नी कयाधु को पकड़ करके इंद्र ले जा रहे थे वध करने के लिए बच्चा को। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी आ करके मना किए, कहे कि तुम इसका वध नहीं कर सकते हो, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का भक्त है। इतना सुन करके इंद्र क्या किए कि कयाधु को प्रणाम किए और उनको परिक्रमा करके चले गए। अब नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और अपने आश्रम में ले जा करके उन्होंने क्या किया कि भागवत कथा सुनाया। अपने आश्रम में रखे और कयाधु को भागवत कथा सुनाए। तो कयाधु के गर्भ में जो बच्चे थे प्रहलाद, वो गर्भ में ही भागवत सुन लिए थे। और हिरण्यकश्यप जब तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हो गए
और प्रसन्न होकर के कहे कि बेटा वर मांगो, क्या चाहिए। तो हिरण्यकशिपु कहा कि अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप हमको अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि मैं अमर नहीं बना सकता हूँ, इसके बदले में दूसरा वरदान मांगो। तब उसने वरदान मांगा कि मैं किसी मनुष्य से मरूँ न पशु से, अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से, मैं सूखा से मरूँ न गीला से, ये सब वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान लेकर के जब आया, उधर प्रहलाद महाराज भी लौट करके आ गए। उनकी जो पत्नी है कयाधु आई और आ करके उसने क्या कि आ करके जो प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पढ़ने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया। कहा कि इसको आसुरी विद्या पढ़ाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज आसुरी विद्या को नहीं पढ़ते थे, वे वैष्णवी विद्या को धारण किए हुए थे। एक दिन हिरण्यकशिपु जब आया, प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के पूछता है कि बेटा तुम अब तक क्या सीखे हो, सबसे अच्छी पढ़ाई क्या किए हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी मैं उसी को साधु मानता हूँ जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके एकांत में जा करके भगवान के शरण में भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वहीं साधु है। तो हिरण्यकशिपु इस बात को सुन करके बहुत जोर से हंसा और षंड अमर्क से कहा, जो उसके शिक्षक थे, ऐसी शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर लिया। तो षंड अमर्क प्रहलाद महाराज को फिर ध्यानपूर्वक पढ़ा रहे थे। एक दिन की बात है, पुनः हिरण्यकशिपु आया और आकर के प्रहलाद महाराज को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर के कहा कि बेटा तुम बताओ अपने गुरु से क्या शिक्षा ग्रहण किए हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिताजी मैंने अपने गुरु से 9 प्रकार के भक्ति के विषय में ग्रहण किया हूँ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। मैं यही ग्रहण किया हूँ कि भगवान के विषय में सुनना चाहिए, भगवान का ही कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए, भगवान को ही आरती पूजा करना चाहिए, उनका ही दास बनना चाहिए, जो कुछ अपने पास है सब भगवान को निवेदन कर देना चाहिए। इसको सुन करके हिरण्यकशिपु को बड़ा गुस्सा आया और दोनों शिक्षकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग ये सब क्या शिक्षा दिए हो, बच्चा पता नहीं ये सब कहाँ से सीख रहा, ध्यान दो नहीं तो तुम लोगों को मैं यहाँ से नौकरी से हटा दूंगा। इतना कह करके चला गया और दोनों जो शिक्षक हैं वे दोनों पुनः प्रहलाद महाराज से कहे कि बेटा ये सब कहाँ से सीख रहे हो, देखो तुम्हारे पिता बहुत हम लोगों पर नाराज हैं। प्रहलाद महाराज कहे कि चिंता मत कीजिए, मैं आप लोग जो पढ़ाओगे वो सुना दूंगा। एक दिन की बात है, प्रहलाद महाराज स्कूल में बैठे हुए थे, उनके शिक्षक आए नहीं थे। सब बच्चों को प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हुए कहते हैं कि देखो तुम लोग क्या इन सब पढ़ाइयों के चक्कर में पड़े हो, सबसे वास्तविक पढ़ाई है छोटे अवस्था से प्रभु का भजन कर लेना, जैसे मैं भजन करता हूँ। प्रहलाद के बात को सुनकर के जितने बच्चे थे सब कीर्तन करने लगे। वहाँ पर जितने बच्चे थे सब कीर्तन कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग आइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग कीर्तन कर रहे थे। उसी समय दोनों शिक्षक आ गए और जब दोनों आए तो कहे कि अरे पहले तो एक ही प्रहलाद था, अब तो सब प्रहलाद हो गए। भागते हुए हिरण्यकश्यप के पास गए और हिरण्यकश्यप से कहे कि महाराज अब आपके बेटा को हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, आप अपना बेटा देखिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ, प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद को पकड़ करके कहता है कि बताओ तुम ये सब कहाँ से बोलते हो, किसके बल पर बोलते हो, तुमको इतना घमंड कैसे हो गया है। तो प्रहलाद हंसते हुए कहते हैं कि जिसके बल पर तुम घमंड करते हो, जिसके बल पर तुम इतने बड़े राजा बनते हो, तो कहाँ है। तो प्रहलाद महाराज कहे कि सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप कहा कि क्या वो इस खंभ में है। तो प्रहलाद महाराज कहे कि हाँ हमारा प्रभु इस खंभ में भी है। उसको क्रोध आ गया, तलवार लिया और कहा कि अगर इस खंभ में नहीं होगा ना तो इसी तलवार से तुम्हारे सिर को काट दूंगा। और जब ही तलवार लेकर के खंभ में प्रहार किया, भगवान के भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभ से नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो गए और भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए और उस हिरण्यकश्यप का वध कर दिए। भगवान का शरीर था आधा शेर का था आधा मनुष्य का। अपने गोद में लेकर के अपने नाखून से उसके शरीर को फाड़ दिए। जब उसकी मृत्यु हो गई तब प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों में बहुत सुंदर स्तुति किए और स्तुति करते हुए बहुत प्रार्थना किए हैं। इसके बाद में भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज से कि बेटा तुम मांगो, तुमको जो चाहिए मांगो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहे नहीं बेटा तुम मुझे प्रसन्न किए हो, मांगो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर देना चाहते हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी भी किसी वस्तु की कामना न हो। ये कोई मांगना हुआ। अगर आपके सामने भगवान आ जाएं और कहें कि मांगो क्या चाहिए, तो आप लोगों को जितना मन करेगा खूब मांगेंगे, है कि नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहे कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु अगर कृपा करना चाहते तो आप यही कृपा कीजिए कि मेरे मन में कभी भी किसी वस्तु की कोई कामना ना हो। तो भगवान का बेटा ये कोई मांगना थोड़े हुआ। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो आप हमारे पिताजी को नरक में मत डालिएगा। भगवान हंसने लगे, कहे कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म होगा उसके घर के कोई भी व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा। अगर जिसके घर में एक भी व्यक्ति साधु बन जाता है तो उसके घर वालों का कल्याण हो जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, हम संसार वालों के लिए चिंता कर रहे हैं कि बेचारे संसार वाले दुखी ना हो। मैं संसार वालों के लिए चिंतित रहता हूँ।
प्रहलाद महाराज कहते कि संसार के लोग इतने मूर्ख हैं प्रभु कि सबको करने वाले आप हैं, लेकिन संसार वाले अपने को कर्ता मान लेते हैं। सबको खिलाते आप हैं, सबको पिलाते आप हैं, लेकिन संसार वाले सोचते हैं कि मैं करता हूँ। इस पर एक उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी। जैसे हम लोगों को भोजन भगवान देते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि नहीं नहीं हम लोग अपने बच्चों को करते हैं। इस पर उदाहरण दिए हैं कि एक व्यक्ति था, घोड़ा पर जा रहा था। एक घोड़ा था, घोड़े के ऊपर 50 किलो चावल रखा था और उस चावल के ऊपर खुद बैठ करके जा रहा था। और जब जा रहा था तो कोई दूसरा दयालु व्यक्ति देखा, तो वो व्यक्ति कहा कि अरे तुमको थोड़ा भी दया नहीं है, घोड़ा है, घोड़ा के ऊपर चावल रखे हो, चावल के ऊपर खुद बैठे हो, थोड़ा सा तो दया करो। तो व्यक्ति क्या किया कि घोड़ा पर से उतरा, चावल को उतारा, चावल को 2 भाग किया, 25-25 किलो। 25 किलो चावल घोड़ा के ऊपर रख दिया और चावल के ऊपर खुद बैठा और 25 किलो चावल अपने सिर के ऊपर ले लिया। सोच रहा है कि 25 किलो चावल का भार मैं कम कर दिया, लेकिन टोटल भार किसके ऊपर है? घोड़े के ऊपर। वैसे ही हम लोग यही मानते हैं कि 5 परिवार का पालन मैं कर रहा हूँ, लेकिन सारा पालन करने वाले भगवान हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम रहें या न रहें, जो जन्म लिया है उसको भोजन मिलेगा। कभी कभी देखा जाता है कि बच्चा छोटा रहता है और माता पिता मर जाते हैं, लेकिन क्या वो लड़का मर जाता है? नहीं, उसका पालन पोषण होता है। लेकिन जब तक जीवित रहेंगे तब तक यही सोचेंगे कि मैं नहीं रहूँगा तो वो लड़का को कौन देखेगा, मैं ही सबका रक्षक। अपना तो रक्षा कर ही नहीं पाते हैं, अपने जब दर्द चालू होता है तो आह करने लगते हैं और बच्चे की रक्षा करने के लिए छटपटा रहे हैं। कोई किसी का रक्षा नहीं करता है, सबके रक्षा करने वाले भगवान हैं। प्रहलाद महाराज इस बात को कह रहे हैं कि हमको उन मूर्खों के लिए चिंता है कि जो गधे की तरह भार ढो रहे हैं। भागवत में वर्णन है कि मैं उन लोगों के लिए चिंता कर रहा हूँ कि इतना भार ढोते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं सोचते हैं कि मुझे जीवन में भगवान का भजन कर लेना चाहिए। तो प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग भगवान का भजन करके सुखी हो जाए। प्रहलाद महाराज के बात को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए, खुश हो गए और खुश होकर कहे कि बेटा अब तुम राजा बनो और आनंद से रहो और मेरे भजन को करते रहो। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भगवान का भजन किया। इसी स्कंद में गृहस्थ धर्म के विषय में, वानप्रस्थ धर्म के विषय में, ब्रह्मचर्य धर्म के विषय में, संन्यास धर्म के विषय में बताते हुए गृहस्थ के विषय में बता रहे हैं कि गृहस्थी में रह करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए, नित्य भगवान की सेवा करनी चाहिए, नित्य भगवान को भोग लगाना चाहिए। जिस गृहस्थ के घर में अगर साधुओं की सेवा नहीं होती है, वैष्णवों की सेवा नहीं होती है, ब्राह्मण की सेवा नहीं होती है, भगवान की सेवा नहीं होती है, तो वह गृहस्थी धन्य नहीं माना जाता है। जिसके घर में, गृहस्थ के घर में नित्य भगवान का सेवा किया जाता है, लड़का जो है वो आज्ञा परायण है, स्त्री बात को मानने वाली हो, सुशील हो और नित्य भगवान का अर्चन पूजा होता हो, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। तो ऐसे गृहस्थ के यहाँ भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार अति संक्षेप में हम सप्तम स्कंद की कथा आप लोगों को सुना दिए। अब कल हम लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का जन्म कराएंगे।